नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं एक और नया वीडियो एनालॉजी से। टाइप 2 इस तरह के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में बार बार। अगर दूसरा कुछ कंटेंट नहीं होता है तो आप सोचोगे कि दूसरा नहीं, कुछ बड़ी चीज़ें दे देते हैं, नहीं यही चीज़ें होती है। तो देखिए, इसमें अंग्रेजी अक्षरों का समूह होता है, हमें इनका संबंध बताना है। जैसे देखिए, ये है चेयर और ये इन्होंने लिख दिया आर आई, देख लीजिए। फिर ये टेबल है, तो हमने देखना है कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमें तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है भैया, ये उल्टा करके लिखा हुआ है, ये उल्टा करके लिखा हुआ, तो टेबल भी उल्टा ही होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या देखना, सबसे स्टार्टिंग में इनके नंबर काउंटिंग करने हैं। कितना, 1 2 3 4 5, 5 ये है, 5 ये है और 5 ये है, तो हमारा कंटेंट सही बन रहा है। अगर ये 5 5 है और ये 6 है तो यहाँ पे कंटेंट ही नहीं बनेगा। हमारे ऑप्शन में एक और मिलेगा ऑप्शन, हमें इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर ये कंटेंट अलग आ जाता है इनसे तो ये हमारा कंटेंट ही नहीं बनेगा, हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसको सीधा आसान तरीका देखो, तो आप टेबल को सीधा उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे, देखो ये उल्टा करके लिखा, तो ELBAT ऐसे उल्टा करके सीधा लिखो ELABAT, क्योंकि किसमें है, डी में है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको छोटा सा मैं तरीका बता देता हूँ समझाने का। अभी देखिए, आप ये चेयर है तो सीधे काउंट करिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ऐसे मतलब ये सीखने वाला है 5। अभी उल्टा करके लिखा है तो उल्टा है तो 5। अब ये देखिए कि कौन सा अक्षर कहाँ पे आ रहा है, 5 4 3 2 1, ये उल्टा हो गया। देखिए आर की जगह 5 है तो रिपीट कर दीजिए। अब इस पे भी, टेबल पे भी 1 2 3 4 और 5 ये आ गया हमारा। अब यहाँ से आप उल्टा लिख लीजिए, 5 से 5 4 3 2 और 1, ये हमारा उल्टा आ गया, 5 से उल्टा चला गया। तो अब देखिए 5 है, 5 पे क्या है, E, 4 पे L, 3 पे B, 2 पे A और फिर ये देन T 1 पे। तो हमारा आंसर आ गया ये निकल के ELBAT, ये हो गया D इज ए करेक्ट आंसर। सेम उल्टा लिखना है, सीधा अक्षर लिखिए सीनियरिटी वाइज 1 से 5 तक, फिर उनको बैक कर दीजिए उल्टा। और फिर ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा बेसिक से सीख रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप तो कर ही सकते हो सीधा इसको देख के। नेक्स्ट देखिए, वही है हॉर्स है, तो इसको भी कुछ उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। ये कोर्स है, तो हमने देखना है पहले तो हमारी संख्या काउंट करो। ऑप्शन में तो कोई ऐसा दिया ही नहीं कि इनमें से कोई नहीं, तो संख्या काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। देखो तो काउंट कर सकते हो कि 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है। अगर ये 6 होती तो हमारा कंसेप्ट ही गलत हो जाता था, फिर होता इनमें से कोई नहीं। तो वही सेम तरीका रहेगा आपका इस क्वेश्चन का भी। आप इसको डायरेक्टली कर भी सकते हो, HO दिया हुआ है, R बीच में कॉमन है तो कॉमन है, ये R बीच में कॉमन रहेगा। तो हम ऐसे नहीं है, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अभी देखिए आप S कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे S है, देख लीजिए। अब E कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। R कौन से नंबर पे है, 3 पे है एज इट इज। फिर H 1 नंबर पे, O 2 नंबर पे हो गया। अब इसको भी सीधा ऐसे करिए, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया सीनेट। अच्छा, अभी कैसे लिखना है हमने, इसी हमने लिखना है, पहले आएगा 4 फिर 5 3 और 1 2। कैसे, ये देखिए 4 5 3 1 2, क्योंकि ये सीनियरिटी वाइज 1 2 3 4, तो ये भी सीनियरिटी वाइज है। अब इससे हमने संख्या बनानी है, कौन सी बनेगी। अब देखिए 4 पे कौन है, S है 4 पे, 5 पे 4 पे S है, ओके। 5 पे क्या है, 5 पे E है। अच्छा, इसके बाद R, 3 पे R है, 2 पे U और 1 पे C है। अभी देखिए हमारा आंसर कौन सा बन गया, SERUC, तो D हमारा आंसर बन गया। D इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं तो बेसिक आप मतलब जिनको आता है तो देखते ही निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा 1 2 3 5 तक, 5 है 6 7 जितना भी है लिखो और फिर सीधा उसको बैक कर दो उल्टा। तो ये इसका समझ में आ रहा है हमारे को, विपरीत है। R एज इट इज़ है तो एज इट इज़ है बीच में, तो इसको आप कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थोड़ा बहुत भी दिमाग में कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। अभी देखिए EGHIJK, इसने ये कहा है जो इन दोनों का संबंध है वही अगली संख्या का भी होना चाहिए। अभी हमने इसमें एक ही चीज़ देखनी है, अक्सर 3 ये है 3 ये है 3 ये है, तो कंटेंट हमारा सही हो रहा है। हमने देखना है कि इनमें अंतर कितने कितने का है। हमने देखना ई कौन सी ई आता है 5वें नंबर पे, जी आएगा हमारा 7वें नंबर पे और एच आएगा 8वें नंबर पे। अभी हमने देखना है कि ई के बाद जे में कितना गैप है, तो जे आएगा हमारा 9 नंबर पे और उसके बाद में आई आया 9 नंबर पे, जे आ गया 10 नंबर पे और के आ गया 11 नंबर पे। अभी हमने देखना है कि इनमें अंतर कितने कितने का है और वही अगली संख्या में होगा। अब 5 में और 4 में कितना अंतर है, 5 में और 9 में 4 का अंतर हो गया, 7 में और 10 में 3 का अंतर हो गया, 8 में और 11 में 8 और 3 11 3 का अंतर हो गया। ये हमारी संख्या का अंतर है 4 3 3, कितना 4 3 और 3। अभी जो भी आगे संख्या आएगी उसमें यही अंतर मिलेगा। अभी आप एक चीज़ देखिए, n के बाद में 3 प्लस कर दीजिए, n के बाद में 4 प्लस कर दीजिए, n से n के बाद मतलब 4 नंबर पे कौन सा आएगा। अब आएगा NPQR, तो कौन सा नंबर आ गया हमारा, n के बाद में r आ गया। देखिए p के बाद में 3 प्लस कर दीजिए तो कौन सा नंबर आएगा हमारा, 3 प्लस करने से PQRS S आ गया। ओके, Q के बाद में 3 प्लस कर दीजिए तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, Q के बाद में 3 प्लस करने से कौन सा आएगा, देखिए T, QPT, आप देख लीजिए T, ये आ गया हमारा RST, तो कौन सा है D इज ए करेक्ट आंसर। सेम है, बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, दोबारा बता देता हूँ। इन जो फर्स्ट संख्या है और ये वाली फर्स्ट है, इनमें देखना अंतर कितने का है। ई को कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। आई 9 नंबर पे आता है, तो 5 में और 9 में कितना गैप है, माइनस करेंगे तो गैप हो गया हमारा 4 का, तो ये 4 आ गया। 7 में और 10 में 3 का, 8 में और 11 में फिर 3 का गैप आ गया, तो हमारी संख्या निकल गई 433 यहाँ पे लिखो और फिर इनमें प्लस करते जाओ, n में प्लस करेंगे 4 और फिर 3 और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए अगला, ये टाइप 3 आ गई हमारी। टाइप 3 में बस यही थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, तो इनमें हमने संबंध बताना है कि जो इसका संबंध इससे है और इसका संबंध किससे होगा, विपरीत पूछा है। तो ये सैलो प्रोफाउंड, सेनोनियम का जनरली पता तो सबको रहता है कि सेनोनियम का एंटोनियम होता है, फिर भी आप देख लीजिए कंटेंट एंटोनियम या मीनिंग, या तो इसका तो सबको पता है। सेनोनियम का क्या आ गया आंसर हमारा, एंटोनियम, मतलब विपरीत शब्द पूछा है कि इसका विपरीत शब्द क्या होगा, तो हमारा आ गया एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्न शब्दों में कौन सा सुगम वैसा ही संबंधित है जिस प्रकार का संबंध फैन का हिट से है उसी प्रकार। देखिए वाटर ड्रिंक, फूड हंगर, लाइट नाइट एयर बेड। अब देखिए फैन हिट, फैन और हिट का संबंध क्या है। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखा चलाएंगे जिससे हमें राहत मिलेगी, ठीक है। वाटर और ड्रिंक ये कुछ नहीं है। फूड और हंगर, हाँ ये हो सकता है। लाइट नाइट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अलग ही चीज़ हो गया। एयर और ब्रेथ, तो एयर और ब्रेथ भी नहीं हो सकता, इसका संबंध रहेगा हमारा फूड और हंगर से, ठीक है। इसका संबंध रहेगा हमारा जब गर्मी, मतलब गर्मी हिट होती है तो हम पंखा चलाते हैं, उसी प्रकार भूख मतलब हंगर लगने पर हमें क्या होता है, भोजन किया जाता है, हमने फूड या भोजन करते हैं, तो इसका आंसर आ गया फूड और हंगर। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना ध्यान रखो, अपने